नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि खुशियों की एक ऐसी लहर आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां बेटा, एक स्त्री, एक शुभ शक्ति, अचानक आपके जीवन में खुशियों का संदेश लेकर आने वाली है। और यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह संदेश भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं द्वारा आपके ग्रह गोचर और कुंडली के अनुसार बनाया गया एक शुभ योग है। जय शनिदेव महाराज, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपने सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वह पल अब दूर नहीं जब खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। कल तक जो परेशानियां थीं, वह अचानक कैसे खत्म हो गई और जीवन में खुशियां कैसे बरसने लगी, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, यह है भोलेनाथ की दिव्य शक्ति का प्रभाव। दोस्तों, जब भक्ति सच्ची होती है, इरादे निर्मल होते हैं और मन में श्रद्धा होती है, तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न खड़ा हो। भगवान शिव और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता स्वयं आपकी राह से बाधाओं को हटाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो उनके आदेशों का पालन करते हैं, निष्ठा से भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और सरल स्वभाव के हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद खुद भगवान शिव को ही भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलेपन का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न कर ले, तो वे जीवन की हर बाधा मिटा देते हैं। इसीलिए आज आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी प्रवेश कर रही है, जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, हम विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि दैनिक राशिफल और मनोरंजक आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति अवश्य व्यक्त करें। दोस्तों, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, भोलेनाथ स्वयं उनका समाधान करेंगे। कल तक जो अंधेरा था, आज उसी मार्ग पर उजाला फैलने वाला है, क्योंकि यह खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी जा चुकी है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है, बस विश्वास बनाए रखें, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब दिल में भरोसा होता है, और यह आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। फिर चाहे वह ऐश या इंसान हो, प्रेम हो, या फिर वह अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है। आपसे भी ज्यादा वह खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वह हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हां, लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां थी, कुछ सामाजिक बंधन थे, जिनकी वजह से वह भी आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ले ली है, और वह औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी, अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, यह औरत कौन है? क्या वह मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है, या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं? तो सुनिए, यह औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था, और इस जन्म में वह फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी, तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था। कुछ कर्मिक कारण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे।
लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बना ली है, गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त कर दिया है और अब वह समय आ चुका है। आपकी आत्मा की पुकार, हां वही पुकार उस तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। यह उस प्रेम की पुनर्प्राप्ति है जो अधूरा रह गया था। वह औरत अब आपसे मिलने इसीलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी उसे भरने के लिए वह आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के द्वारा या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से, यहां तक कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, वही जगह जहां आप रोज जाते हैं, मंदिर, ऑफिस, बाजार या कोई कैफे। अगर आप ध्यान देंगे तो एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में एक कंपन, मन में एक अनजाना उत्साह या आंखों में किसी छवि की चमक, ये सभी संकेत बताते हैं वह औरत आपके फोन पास आने वाली है। अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहां आ सकती है। सबसे अधिक संभावना किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या कोई ऐसी जगह जहां पहले आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन बन चुका हो, जैसे पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या वह साधारण चाय की दुकान जहां आपकी आंखें पहली बार मिली थी। इन दिनों अगर आप वहां जाते हैं, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है आप दोनों को मिलाना ही है। यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा का दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके आने से आपके भीतर के सारे घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, प्रेम और आत्मा सब फिर से जीवित होने लगेंगे। अब एक और रहस्य विषय, वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? कुछ के लिए वह सच्ची प्रेमिका, कुछ के लिए वह वही स्त्री जिसे आप वर्षों से तलाश रहे थे, और कुछ के लिए वह जीवन साथी जिसे भगवान ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है। और जब वह आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले उसे खुला दिल दिखाइए, उसे महसूस कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान, सब कुछ। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको लगा हो कि यह आपकी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छूने वाला है। तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिसे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हां दोस्तों, जी हां साथियों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं? दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है कि वह आपके करीब है, आप उसे महसूस करते हैं। वह कोई और नहीं, आपकी
नियति है। जी हां दोस्तों, साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह देर से ही सही पर मिलन जरूर होता है। अगर आपकी किस्मत में उस औरत से मिलना लिखा है तो आपको वह जरूर मिलेगी, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जी हां दोस्तों, जिनका सपना अब तक अधूरा रहा है, जो लोग सालों से अपने दिल की बात किसी खास के साथ साझा नहीं कर पाए, उनके लिए अब समय बदल रहा है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आ रहा हो रहा है। शनि और शुक्र की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ यह दर्शा रही है कि प्रेमियों का पुनर्मिलन अब संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है और क्या वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो उसके संकेत समझिए। आपके सपनों में बार बार उसका आना, अचानक किसी पुराने नाम या चेहरे का जिक्र होना, मन में बार बार मिलन की भावना का उठना, यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति यह बता रही है कि आने वाले 21 से 25 दिनों के भीतर वह औरत आपके जीवन में फिर से प्रवेश कर सकती है। यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थान, किसी पुराने दोस्त की पार्टी या फिर एक साधारण बाजार में भी हो सकती है, पर होगी जरूर। जी हां दोस्तों, किसी को इस बारे में जल्दी से ना बताएं। अपने मन को साफ रखें। लालच या वासना की भावना से नहीं, प्रेम की सच्चाई से मिलें। अगर आपने पहले उसे ठुकराया है तो अब विनम्रता से माफी मांगे। जी हां दोस्तों, अगर यह मिलन हो गया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपकी अधूरी भावनाएं पूरी होंगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप एक नए विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जी हां दोस्तों, याद रखिए, यह रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह मिलन आपको एक गहरी शांति देगा। यह वही औरत है जिससे आपका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है और अब भी इस जन्म में वह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। इस दुनिया में आप थोड़ा संभल कर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको नीचे गिरने वाला लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे संगति दिखाने वाला लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी औरत से प्यार करते हैं तो उसका दिल जान लेना कि आपको चाहता है या नहीं, तभी उसे प्रेम करना। अगर आपसे प्रेम करता है तो वह अपने आप बोलेगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तो आप रिश्ता बना सकते हो, वरना आपके पिछवाड़े से कैसे दम करके रखेगी, जिससे आपको लगेगा कि इसे मैंने चाहा था। क्यों? और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई दोस्त हो तो आप जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका कुंडली, आपका गोचर बहुत अच्छा था और मैं चाहता हूं कि आपका जन्म कुंडली अच्छे ही रहे। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है। वह औरत जो आपके जीवन एक से बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस नहीं किया, समझ नहीं पाए। आपके चारों ओर वह मौजूद है, लेकिन पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हां दोस्तों, शायद आपकी किस्मत उस मुलाकात को टाल रही है। शायद ब्रह्मांड चाहता है कि आप सही समय पर उससे मिले। लेकिन दोस्तों, आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि वह औरत कौन है, उसका नाम क्या हो सकता है, वह आपके रिश्ते में कौन लगती है, क्यों वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपसे कब और कहां मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में किसी ना किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कभी वह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह आत्मा का रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता पिछले जन्म से भी जुड़ा हो सकता है और यही रिश्ता आपको बार बार उस औरत की ओर खींचता है। लेकिन वह कौन है? जी हां दोस्तों, वह आपकी मां, बहन, पत्नी या प्रेमिका नहीं है, कि वह एक ऐसी स्त्री है जो पिछले जन्म से आपके प्रेम में अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वह फिर से लौट आई है
स्टंप पास, और इस बार वह अपना सुही अपना अधूरा प्रेम पूरा करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई रहस्यमयी ऊर्जा बार बार आती है। कोई महिला जो बार बार सपनों में आती है, कभी फोन कॉल करके चुप हो जाती है, या सोशल मीडिया पर आपको देख ले लेकिन मैसेज नहीं करती। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन डरती है कि आप क्या सोचेंगे, इसीलिए वह पैसा में सदैव प्रतीक्षा कर रही है आपके एक इशारे की, आपकी एक नजर की। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, उस औरत का नाम। दोस्तों, नाम में बहुत ताकत होती है। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक ऊर्जा होती है। ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुसार उस महिला के नाम में कन या औस अक्षर अपुस सकता है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम पूरा यही होना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके नाम की शुरुआत इन्हीं अक्षरों से हो। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह औरत आपके रिश्ते में कौन है। तो दोस्तों, वह कोई पुरानी दोस्त हो सकती है, कोई सहकर्मी, या आपके पड़ोस में रहने वाली कोई महिला जो आपको चुपचाप चाहती है। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसके लिए एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस औरत का नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है, और इसका घर आपके घर से बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह संदेश भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं द्वारा आपके ग्रह गोचर और कुंडली के अनुसार बनाया गया एक शुभ योग है। जय शनिदेव महाराज, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपने सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वह पल अब दूर नहीं जब आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। कल तक जो परेशानियां थीं वह अचानक कैसे खत्म हो गई, और जीवन में खुशियां कैसे बरसने लगीं, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, यह है भोलेनाथ की दिव्य शक्ति का प्रभाव। दोस्तों, जब भक्ति सच्ची होती है, इरादे निर्मल होते हैं और मन में श्रद्धा होती है, तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न खड़ा हो। भगवान शिव और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता स्वयं आपकी राह से बाधाओं को हटाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो उनके आदेशों का पालन करते हैं, निष्ठा से भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और सरल स्वभाव के हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद खुद भगवान शिव को ही भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलेपन का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न कर ले तो वे जीवन की हर बाधा मिटा देते हैं। इसलिए आज आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी प्रवेश कर रही है जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, हम विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि दैनिक राशिफल और मनोरंजक आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति अवश्य व्यक्त करें। दोस्तों, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, भोलेनाथ स्वयं उनका समाधान करेंगे। कल तक जो अंधेरा था, आज उसी मार्ग पर उजाला फैलने वाला है, क्योंकि यह खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी जा चुकी है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है, बस विश्वास बनाए रखें, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब दिल में भरोसा होता है, और यह आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास, और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार ही करते हैं तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है, फिर चाहे वह ऐश या इंसान हो, प्रेम हो, या फिर वह अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है,
आपसे भी ज्यादा वह और का वह खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वह हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हां, लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां थीं, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वह भी आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ले ली है और वह औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यह औरत कौन है? क्या वह मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं? तो सुनिए, यह औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वह फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था। कुछ कर्मिक कारण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बना ली है। गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त कर दिया है और अब वह समय आ चुका है। आपकी आत्मा की पुकार, हां, वही पुकार उस तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। यह उस प्रेम की पुनर्प्राप्ति है जो अधूरा रह गया था। वह औरत अब आपसे मिलने इसलिए रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी उसे भरने के लिए वह आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के द्वारा या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से, यहां तक कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, वही जगह जहां आप रोज जाते हैं। मंदिर, ऑफिस, बाजार ही फिर